परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो जिनानम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सर्वसाहूढं। जयकारा। अधीन तीर्थेश्वर देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासनायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। गांधी जी का प्रसिद्ध आश्रम स्थान साबरमती में अपन बैठे हैं। इधर नदी बह रही है, इधर पूरा उपवन का मंगलमय माहौल है कि बरसों से जड़ें जमाए बैठे, बरसों से जड़ें जमाए बैठे बड़े पेड़ को भी जो उखाड़ दे उसे आंधी कहते हैं। और हिंदुस्तान में जड़ें जमाए बैठे अंग्रेजों को जो उखाड़ दे उसे महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी गुजरात में जन्मे, लेकिन पूरे विश्व में उनके नाम की कीर्ति है। सत्य और अहिंसा के बल पर क्या हासिल किया जा सकता है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। गांधी जयंती पर हम बहुत बार कहते हैं कि इस काल में श्रेष्ठतम भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों का व्यवहार का आचरण पालन करने वाले कोई व्यक्ति हुए हैं तो महात्मा गांधी। कोई व्यक्ति श्रावक धर्म का अच्छी तरह से निर्वाह करता हुआ कितना ऊपर और कितना आगे जा सकता है, उसका उदाहरण है गांधी जी का जीवन। पच्चीसों वर्ष पहले महात्मा गांधी ने जो महात्मा गांधी ने संदेशों का पालन किया 2500 साल पहले महावीर स्वामी ने कहे, और उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि सत्य अहिंसा आज भी उतने ही आवश्यक हैं जितने महावीर स्वामी के काल में थे, और उतने ही कार्यकारी हैं जितने उन्होंने समझे। प्रसिद्ध प्रार्थना है, उनकी गीत है, वैष्णव जन तो तेने कही जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन का मतलब धार्मिक व्यक्ति, विष्णु का, प्रभु का भक्त। सच्चा तो वही है जो दूसरे को पीड़ा नहीं देता है, किसी को कष्ट नहीं देता है, और दूसरा का उपकार करता है भले खुद को पीड़ा झेलना पड़े, और किसी का उपकार करते हुए कभी वो पीड़ा महसूस नहीं करता, किसी का अच्छा हो। और उन्होंने अपने जीवन में वो जिया। हर एक आदमी को कैसे जीना चाहिए, अभी पंडित जी बता रहे थे, देश में बाहर से कोई भी बड़ी हस्ती आती है, वो गांधी आश्रम साबरमती जरूर आते, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे ब्रिटेन के हों कि चाइना के हों। कारण गांधी जी के पास अपना कोई बहुत बड़ा पद नहीं था, और ना किसी पद को उन्होंने स्वीकार किया।
लेकिन जीवन इतना निखरा हुआ था, इतना परिपक्व था, इतना देश के लिए, संस्कृति के लिए समर्पित था कि आज भी देश के कई सारे महापुरुष देश में ही पूजे जाते हैं, लेकिन गांधी जी एक ऐसे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया में पूजे जाते हैं, माने जाते हैं, कि सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता है। गांधीवाद एक अलग से विकसित हुआ। सज्जनों, महापुरुषों के जीवन से हमें सीखना चाहिए। अपरिग्रह का पर्याय था उनका जीवन। अभी हमको बताया कि यह कस्तूरबा की कोठी है, निवास है, यहां इस रूम में वो विराजते थे। फिर किसी ने पूछा गांधी जी का रूम कहां है? तो अशोक जी ने बताया उनका कोई रूम नहीं है, वो यहीं बाहर कहीं भी अपने ऑफिस में, ऑफिस के बाहर विश्राम कर लेते थे। अपने लिए उन्होंने कमरा भी सुरक्षित नहीं रखा। किसी चीज पर कब्जा करना, अधिकार करना एक लोभ की निशानी है। और हम यदि ज्यादा चीजें हत्याते हैं, अधिकार करते हैं, इसका मतलब है हमने कई लोगों को वंचित कर दिया। यदि हम इतने सक्षम हैं कि बिना वस्तुओं के, बिना साधनों के जीवित रह सकते हैं, तो हमें वस्तुओं और साधनों का उपयोग छोड़ देना चाहिए। और आज हम उसको कहें कि उसका एक रूप दिगंबर जैन मुनिराजों में भी देखने को मिलता है। गांधी जी का चरखा महाराज जी आप भी चलाओ, बड़ा अच्छा चलता है चरखा तो। और कितना स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो। पराधीनता की बेड़ियां तोड़ने के लिए एक एक सिद्धांत, एक एक सूत्र, एक एक आंदोलन बहुत ही क्रांतिकारी है। आज हम देखते हैं युवा लोग जब उबल पड़ते हैं किसी मांग को लेकर के, तो वो ट्रेन में आग लगाते हैं, बसों में आग लगाते हैं, देश का नुकसान करते हैं, ऑफिसेस तोड़ते हैं, पुलिस थाने में पत्थर फेंकते हैं। ये तरीका ही नहीं है। अगर आप उसको देश को गांधी का देश बोलते हो, या आप गांधी को अपने देश का मानते हो, या जरा से भी उनसे प्रेम है, तो कितने भी बड़े आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो सकता है, उपवास हो सकते हैं, त्याग हो सकते हैं, परोपकार हो सकते हैं, सेवा हो सकती है, स्वच्छता अभियान हो सकते हैं, आंदोलन के कई रूप हो सकते हैं। आज यदि कोई समाज, कोई व्यक्ति आंदोलन करना चाहे तो यही आंदोलन करे कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, शहर की सड़कों का कचरा हम साफ करेंगे। अब उल्टा लगेगा, लेकिन ये सब कुछ संभव है। जैसे उपवास कोई आंदोलन नहीं है, लेकिन उसका एक जो रूप तब आया कि अंग्रेजों की भी चूल्हे हिल गई, वैसे नए तरीके आज भी हो सकते। हम सरकारी ऑफिस के कर्मचारी हैं, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हर रोज हॉस्पिटल में जाके लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन नया सूझता नहीं है। गांधी जी को कुछ नया सूझा और उस नए हिसाब से वो चले भी। उन्होंने कुछ चीजें जैसे एकदम नई विकसित की। अभी तक हथियारों के बल पर ही युद्ध जीते जाते थे, लेकिन उन्होंने दया, अहिंसा और प्रेम के बल पर जीता। खून बहाओ, लेकिन दूसरों का नहीं, अपना। तुम्हें यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर। वास्तव में आजकल कुछ लोग इसको अस्वीकार करते हैं, लेकिन इसका एक लॉजिक है। क्या हो सकता है कि दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारने से उसका पेट भर जाए, हो सकता है उसकी हिंसा निकल जाए। हम सहनशील हैं, हम सहन कर लेंगे। यदि एक थप्पड़ का जवाब हम 2 थप्पड़ देते हैं तो उसका जवाब वापस 4 थप्पड़ होगा, और उसके बाद घूसे लात होगी, नुकसान होगा। हर चीज का एक अर्थ है, एक लॉजिक है। गांधी जी के 3 बंदर हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। एक बंदर और जोड़ दो अपन, बुरा मत सोचो। बुरा सोचोगे ही नहीं तो बुरा बोलना, बुरा सुनना और देखना भी नहीं होगा। लेकिन वो एकदम व्यवहारिक है कि तुम बुरा सुनो मत, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत। कारण अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा चरित्र भी ऐसे ही बन जाएगा। पॉजिटिव बोलने वालों का चरित्र एकदम पॉजिटिव, सकारात्मक होता है।
और उल्टा उल्टा सोचने वालों का चरित्र भी उल्टा उल्टा होता है। सीधा सोचें, देश के हित में सोचें। भारत हमारा देश है, भारत को भारत ही कहें। अहिंसात्मक पद्धतियों का विकसित हो, विकास हो, स्वदेशी ही अपनाएं। कितने सारे प्रवचन हमारे इसी पर होते हैं, स्वदेशी अपनाइए। आजकल हम विदेशी खान पान के बहुत शौकीन हो गए और कई अहिंसक शाकाहारी कहलाने वाले लोग भी चाइनीज फूड बड़े चाव से खाते हैं। डिब्बे बंद, पैकेट बंद खाना आ रहा है, कितने वर्ष महीनों का पैक है और क्या क्या उसमें डाला गया है उसकी भी खबर नहीं। आपकी आचार विचार संस्कृति भी खत्म हो रही है। और दूसरा है विदेशी व्यापार देश में जड़ें जमा रहा। जितना जो कुछ जरूरी है सो होना चाहिए, लेकिन गैर जरूरी ऐसा ना हो कि देसी उत्पाद ही खत्म हो जाएं और समाज एकदम निष्क्रिय हो जाए। मशीनें अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन आदमी का भी अपना अस्तित्व है। बोले 100 आदमी का काम ये अकेली मशीन कर लेती है, वो फिर 100 आदमी क्या करेंगे? या तो उनके लिए कोई काम बताओ या उनका कुछ ऐसा विकास करो कि वे अपने परिवार को चला पाए। सिर्फ मशीन ला करके रख दी और 100 आदमी निष्क्रिय हो गए तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। सज्जनों, भगवान महावीर तो मोक्ष की बात करते हैं और उसके लिए उन्होंने 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आचौर्य और परिग्रह की बात कही है, 28 मूल गुणों की बात कही है। लेकिन हम देखें कि केवल सत्य और अहिंसा का भी जीवन में अच्छे रूप में प्रयोग करके गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराया। एक नैतिक व्यक्ति का जीवन कितना उच्च होता है वो हम उनके जीवन से देख सकते हैं। इसी साबरमती आश्रम की कोई घटना तब की हमने पढ़ी थी कि कोई चोर घुस आया। अभी भी बता रहे थे कि कोई आदमी आते हैं तो थोड़ी तोड़ फोड़ भी कर देते हैं, खींचतान भी कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंट, सामान, वस्तुएं खराब होती हैं। तो यहाँ की एक प्रदर्शनी तोड़ दी है किसी ने। तब भी चोर घुस आया और चोर घुस आया, उसने कुछ चुराया ना चुराया, लोगों ने पकड़ लिया और उसकी धुनाई चालू कर दी। गांधी जी ने कहा ये क्या हो रहा है? लोगों ने कहा चोर है, भाई उसको इधर लाओ। उधर लाए, बिठाया, इसको पीटो मत, डराओ मत। देखो सुबह सुबह का टाइम है, पहले इसको थोड़ा सा नाश्ता कराओ, कुछ खाने को लाओ। उसको खाना नाश्ता खाने को दिया। फिर पूछा भाई चोरी क्यों करते? तो उसने अपनी असलियत बताई, क्या करूं, खाने के लिए ही चोरी करता। जरूरी नहीं कि हर एक चोरी करने वाला जो है चोरी के लिए ही चोरी करता। अगर हम चाहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार, चोरियां ना बढ़े तो उसके पीछे के कारणों को भी जानना चाहिए। मुंबई में थे, एक मंदिर में चोरी हो गई, बहुत बड़ी सभा हुई, वहां के सांसद, मंत्री संतरी इकट्ठे हो गए, हमको भी आमंत्रित किया। एक साधु जी ने कहा अब तो समाज के हाथ में भी गन और बंदूक होना चाहिए ताकि हम चोर और गुंडों से मुकाबला कर सकें। हमारा नंबर आया बोलने का। तब हमने कहा कि आपके या समाज के या अमुक लोगों के हाथ में गन और बंदूक की जरूरत नहीं है। जरूरत इस चीज की है कि जो लोग चोरी कर रहे हैं, प्रायः करके उसमें अधिकतम लोग होते हैं गरीब अथवा कमजोर अथवा अशिक्षित। आप जितने रुपए में गन बंदूक की सारी व्यवस्था करेंगे उतने में ही आप शिक्षा और स्वास्थ्य और भोजन की व्यवस्था कर दो तो चोरियां होना आप वहां बंद हो जाएगी। किसी चीज के भी 2 पहलू होते हैं और निराकरण के भी 2 तरीके होते हैं, लेकिन हमें वही तरीका परिचित है कि गुस्सा करना, क्रोध करना, डराना, धमकाना, दूसरे को गलत समझना। नहीं, ये तरीका बराबर नहीं है और ये हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है, धर्म के अनुकूल नहीं है। जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गांधी जी गए तो उन्होंने एक
साधु से, जहां तक लिखा था एक जैन साधु थे, यति थे, उनसे शराब और मांस और परस्त्री सेवन का त्याग का संकल्प किया। माँ ने कहा बेटा संकल्प करो। और उनकी माँ के बारे में गांधी जी के दोस्त ने एक उनकी कथा लिखी है, गांधी जी का परिचय लिखा। उसमें लिखा कि उनकी माँ जैन परिवार से थी और इनके बड़े गहरे संस्कार उन पर थे। माँ के संस्कार बेटे पर पड़ते ही हैं। और उसके बाद भी कई सारी चीजें, जहां तक माँ की बात कहें तो उनकी माँ का एक संकल्प था, एक नियम था। बरसात के दिनों में चतुर्मास में जब तक सूरज न दिखे, सूरज के दर्शन न हो, तब तक वह भोजन ग्रहण नहीं करते थे। ऐसे संकल्प, ऐसे व्रत। इसके बाद जीवन में एक और आध्यात्मिक गुरु आए, जिन्हें आप सब जानते हैं, श्रीमद राजचंद्र जी के रूप में। एक छोटी उम्र में बड़ी आध्यात्मिक साधना करके और जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। गांधी जी उनसे भी मिलते थे, उनके अध्यात्म से, उनकी आत्म साधना से बड़े प्रभावित थे। अंतर्मुखता एक बहुत अच्छी चीज है और वह चीज उनने उनसे सीखी। जो ध्यान है, मौन है, वास है, ये बहुत बड़े शस्त्र हैं। ऐसे आप अपने हित तो साध ही सकते हैं, साथ में इससे बड़ी सहजता, शांति बढ़ती है, पाप नहीं होते हैं, बैर विरोध नहीं होते हैं। इसलिए जीवन में सत्य का आग्रह रखें, अहिंसा का प्रयोग करें, मौन, उपवास और शुद्ध खान पान पर जोर दें, स्वदेशी अपनाओ, स्वच्छ रखो भारत को, देश को। और देश को आप स्वच्छ कैसे रखेंगे? आप अपने घर को स्वच्छ रखो, अपनी गली को स्वच्छ रखो, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखो। और जब आप थोड़ी थोड़ी स्वच्छता रखेंगे और सारे देशवासी इसी ढंग से चलेंगे तो पूरा भारत स्वच्छ होगा, देश स्वच्छ होगा। कन्या भ्रूण हत्या भी एक बहुत बड़ा अभिशाप अपने देश में पांव पसार रहा है। वास्तव में गर्भ में आई हुई संतान, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, सबकी सुरक्षा होना चाहिए। हमारे यहां तो पशु पंछियों को मारने, सताने को भी मना किया गया है। फिर कोई भ्रूण हत्या या किसी मनुष्य की हत्या को कैसे स्वीकार किया जा सकता? गांधी जी की भावना थी कि गौ हत्या बंदी हो पूरी तरह से, देश के बूचड़ खाने खत्म हो, शराब बंदी हो और एकदम नैतिक देश, नैतिक समाज की संरचना हो। काफी देर हो गई, लेकिन फिर भी हमें सही दिशा में बढ़ना बहुत जरूरी है। यह देश ऋषियों का देश है और यहाँ की पवित्र संस्कृति पूरे विश्व में परिचित रही है। लेकिन विदेशी आक्रमणों के कारणों से काफी नुकसान हुई और काफी हम आचार विचार से भी पतित हुए। लेकिन हमें अपनी जड़ों में वापस लौटने की जरूरत है। भारत मतलब सुभारत। सम्राट खारवेल ने खंडगिरी, उदयगिरी, कटक उड़ीसा में एक लेख लिखवाया। 2000 साल पहले वो इस देश के बड़े राजा थे। जैन धर्म से बड़ी प्रीति थी उनकी और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की भी। उस लेख में उन्होंने भारतवर्ष शब्द का उपयोग किया है। हमारा देश का नाम पुराणों में तो है ही, लेकिन लेख में, आलेख में वहां पर यह भारत हमेशा सुभारत रहे, ऐसी मंगल भावना। दिगंबर तपस्वी तो 24 घंटे में एक बार भी आहार करके, पद विहार करके, हमेशा सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करते, सर्वसंग त्याग करके भी समाज को धर्मोपदेश देकर के सन्मार्ग पर चलाने की कोशिश करते हैं। गांधी जी को एक बार किसी ने कहा, नंगा फकीर। गांधी जी ने बड़े प्रेम से उसको कहा, भाई
नंगा होना इतना आसान नहीं है। उनका लक्ष्य था दिगंबर मुनि की तरफ। नंगा होना आसान नहीं है। मेरी भी इच्छा होती है कि कभी भी मैं भी पूरी तरह से वस्त्र त्याग करूं, लेकिन सबकी बस की बात नहीं। और इसमें केवल वस्त्र नहीं छोड़े जाते हैं, वस्त्र के साथ विकार, विभाव, वैर, विरोध भी छोड़े जाते हैं। आज इस प्राकृतिक वातावरण में एक प्राचीन आश्रम की तरह है, साबरमती आश्रम में भी महसूस कर रहे हैं। वर्षों पहले कभी सोचा था कि कभी गुजरात जाना हुआ, कभी अहमदाबाद जाना हुआ तो साबरमती आश्रम जरूर जाएंगे। और वहां आज मुझे लगता है कि अपन जो कुछ सोचते हैं लगभग वैसा होता है। और इसलिए हम अक्सर कर बोलते भी हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छा अच्छा सोचो, कारण तुम जो सोच रहे हो वो घटेगा, होगा। अच्छा अच्छा सोचो। आप यही सोचते रहेंगे कि मेरा नुकसान हो रहा है, मैं नीचे जा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है, धीरे धीरे वैसे ही होगा, आप डाउन होते जाएंगे। लेकिन अच्छा सोचो कि अगर ये परिस्थिति सामने आई है तो मैं इससे मुकाबला करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। गांधी जी के सामने अंग्रेजियों की बड़ी शक्ति थी, तोपें थी, बारूद थे, गोले थे, सैनिक थे, घोड़े थे, हाथी थे, गन थे, हथियार थे, लेकिन कभी इतना अपने को कम नहीं लिखा तो हमेशा सब आत्माओं को बराबर, वो भी जीव हैं और हम अपने देश को स्वतंत्र करा के रहेंगे। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराया। अब देश को स्वच्छ करना, देश को निर्मल रखना, नैतिक बनाना, विकसित करना, ये सब देशवासियों के, आप सबके हाथ में है। अपन सब उस दिशा में कुछ प्रयास करें। हम सभी आज वहां बैठे हैं जहां देश और दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती आकर के अपना सौभाग्य मानती है, और उसका कारण सिर्फ एक चारित्रवान, एक देश को समर्पित, सत्य अहिंसा का पुजारी व्यक्तित्व महात्मा गांधी। सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई जिनके जीवन पर, और उनने अपना बहुत बड़ा परिचय नहीं दिया, बहुत बड़े संदेश नहीं दिए। अंततः एक पंक्ति लिखी, मारो जीवन मारो संदेश। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। माई लाइफ इज माई मैसेज। कौन कह सकता है ऐसा? बहुत प्रामाणिक व्यक्ति, बहुत ही सुव्यवस्थित व्यक्ति ऐसा कह सकता है। आप नहीं कह सकते मेरा जीवन मेरा संदेश है। हजार प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि आपने ये गलती की थी, आपने वो गलती की थी, आप तो ऐसे हैं, आप तो ये खाते हैं, आप तो वो पीते हैं, आपका जीवन संदेश कैसे हो गया? पहले विश्वास चाहिए। उन्हें भरोसा था कि मैं काफी अंशों में सही हूं और मेरा जीवन मेरा संदेश है। जब देश में स्वतंत्रता की शहनाइयां बज रही थी, ताजपोशी हो रही थी, उस समय भी गांधी जी देश की एकजुटता के लिए, सांप्रदायिक दंगे रोकने के लिए नुआखली बंगाल में अपनी बुजुर्ग हड्डियों के साथ जूझ रहे थे। जीवटता कैसी होना चाहिए आज भी सीखें। कई बार लोग अपने जीवन से निराश होते हैं। उनको सीखना चाहिए कि हर अवस्था में आपका जीवन किसी न किसी ढंग से देश के काम आ सकता है, समाज के काम आ सकता है। आजकल पढ़े लिखे लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। आईएएस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली, आईपीएस पुलिस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। मतलब क्या है? अरे कितना भी तनाव हो, कितना भी डिप्रेशन हो, लेकिन आप माहौल चेंज कर दीजिए ना, आप परिस्थितियां बदल दीजिए। आपकी जरूरत है, आप कार्य करने की शैली बदल दीजिए। कम से कम जिंदा रहो, कोई काम तो आओगे। बड़े बुजुर्गों को लगता है कि हम बेकाम हो गए, अब हम किसी काम की नहीं रहे। नहीं, सामाजिक काम बहुत है, अनाथ आश्रम के काम बहुत है, कमजोर वर्ग के लिए काम बहुत है। किसी आश्रम में जाकर के
कुछ सेवाएं दे करके भी हम अपने के एक्टिव रख सकते हैं। इसलिए निराश हताश होने की बजाय एक सभ्य, विवेकवान, समझदार, श्रेष्ठ जीवन शैली अपनाएं और अपने जीवन का कल्याण करें, ऐसी मंगल भावना। महात्मा जी वास्तव में मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो दीक्षा लेकर के महात्मा बनते हैं। हमारी दीक्षा हुई, पढ़ाई हुई, बीकॉम किया, फिर संयोग बना, दीक्षा हुई। तो बहुत लोग होते हैं कि दीक्षा के बाद महात्मा बनते हैं। दुनिया में एक शख्स ही ऐसा हुआ कि कोई दीक्षा नहीं ली फिर भी महात्मा गांधी बना। और साधु सन्यासी से कम पालन भी नहीं किया। वो सबके आदर्श बने, नैतिक और धार्मिक सबका उत्थान हो, मिलजुल करके देश के विकास में काम करें, ऐसी मंगल भावना। जयकारा लगाइए। अनंत अनंत सिद्ध परमात्माओं की जय। जावानी के अस्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचारण में सकल कर्म शैतम भाव पूजा वंदनास्तव समितम श्री श्रुत भक्ति। 1 मिनट के लिए मौन, शांत, जाप। चलो 108 सुनील सागर जी महाराज की जय। कोटि शतम द्वादशैव कोटि लक्ष्मी सीते सदकान शैवं पंचाशदशो अर्हन्त भासि यत्तं गंगादेवीं गन्धियं सम्मं परमामि भक्तिजुक्तो सुदनामहोवहिं शिरसा क्षयमन्ते सदभक्ति कावसग्गो कोतसालोचे अंगोभंग परिणय पौड़े परिमो सुतो पड़माणे भोग चूर्य चेव सत्य प्रीतम कायं सणचकालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुखों को कुंभको विलाम सुगीरुणम समायमणम दिंगुण संपत्ति हो मज्जम। જો અત્યારે શ્રી સુનિલ સાગરજી મહારાજ की जय। આજે આપણે ગાંધી આશ્રમમાં આ સરસ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવા માટે શ્રી ડાયરેક્ટર શ્રી અશોકભાઈ જે આપણને તરત સારી વ્યવસ્થા આપી છે, તો એમના સ્ટાફે આપણને બહુ સારી રીતે સમજણ આપી, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું સમાજ વતીથી। અને આ કાર્યક્રમ સફળ કરવા માટે ગૌતમભાઈએ બી આપણને બહુ સારી મહેનત કરી આપી છે, એમનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। बधी मदद हूँ करी छी, हम ना आए होते तो फिर कैसी सब सबको आशीर्वाद। ऐसे ही धर्म की और देश की भावना प्रभावना करते रहिए। जावानी के ज्ञानते सुचे लोकालो